मैं इस वक्त कराची के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक रिवायती नुमाइश का इनेकाद किया गया। ये 18वीं नुमाइश है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, जिसे माई कराची का नाम दिया जाता है, जिसमें मुल्क भर से जितनी भी मसनूआत बनाने वाली कंपनियाँ हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो यहाँ पर आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं। और कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो इस एग्ज़िबिशन को बहुत मुनफरिद मुकाम हासिल है। 18 सालों से इसका इनेकाद हो रहा है। BMG ग्रुप जो है इसके इनेकाद में उसका किरदार है, और बड़ी तादाद में कराची के शहरी शरीक होते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पोर्ट्रे करने का मौका मिलता है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का मौका मिलता है, और कराची के शहरियों को यहाँ पे डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। बहुत कुछ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं एग्जीबिशन में, कुछ स्टॉल्स का विज़िट कराएंगे, साथ ही साथ जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदारान हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब तारिक यूसुफ साहब, उनसे बात करते हैं। सर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये लेगेसी है कि पिछले 18 सालों से ये एग्जीबिशन लग रही है और ये कराची की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। कुछ आप इस पर रद्द-ए-अमल देंगे? इतने बदतरीन मुआशी हालात हैं, लेकिन आपने इस हालात में भी ये एग्जीबिशन लगाई है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये हमारी एक रिवायत है, और ये एक बहाना होता है, एक इवेंट होता है कि लोगों को सस्ते और मयारी अशिया रमज़ान से पहले मुहैया कर दी जाए। ये नुमाइश हमेशा रमज़ान से पहले होती है, तो बेसिक टारगेट जो इसका है वो ये है कि लोगों को रमज़ान की तैयारी में हम उनकी मावनत कर सकें। पहला ऑब्जेक्ट ये। दूसरा ये कि कराची शहर के जो डल हालात कभी कभी हो जाते हैं, अफसरदा हालात हो जाते हैं, उसमें ये एक सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है, लोगों को इंस्पिरेशन आती है। इतनी ज़्यादा तादाद में 5 लाख 6 लाख आदमी जब किसी नुमाइश को विज़िट करते हैं तो यकीनन वो एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और इसी वजह से लोग इस नुमाइशों में आते भी हैं। माहौल भी साफ़ सुथरा है, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पीपल फील गुड कमिंग ओवर हियर। तो हम ये समझते हैं ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि हम कराची के लोगों के लिए एक सस्ती शॉपिंग और एक बेहतर एनवायरनमेंट दे लेते हैं। ठीक है, आप ज़ाहिर है आप साथ हैं तो मईशत की तो बात होगी। परसों डॉलर जब 20 रुपये या 18-20 रुपये तक पहुंचा, जब आपने ये खबर देखी तो आपने उस वक्त क्या सोचा? ज़ाहिर है आप स्टेक होल्डर हैं इंडस्ट्री के, क्या सोचा आपने? फौरी तौर पर जहन में क्या बात आई? मैं तो डिस्टर्ब हो गया, मैं आपको सीधी बात बताऊं बगैर किसी लगी लिपटी के, क्योंकि एक दिन में 12% डॉलर का गिर जाना, और फिर सुबह आपको ये भी पता हो कि शाम को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग डे। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज जो... इसमें थोड़ी सी बात बीच में कंटिन्यूशन में लूँगा कि कल 6 रुपया डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, पाक रुपया अप्रिशिएट हुआ। अब ये एक और फैक्टर सामने आ रहा है कि डॉलर की वैल्यू जो है वो, उसकी अनसर्टेनिटी जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। प्लस माइनस का फिगर विद मोर देन 2% एवरी डे एवरी चेंज, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि ये इस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कारोबारी लागत का अगर अंदाज़ा नहीं होगा, अगर गुड्स की कीमत का तयन नहीं होगा, तो फिर उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो स्लो हो जाएंगे, और ट्रांजैक्शन स्लो होना जो है वो एक नेगेटिव एलिमेंट है बिजनेस एक्टिविटी की। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं और दुनिया के 8वें बड़े शहर की नुमाइंदगी ज़ाहिर करते हैं, और आप मुआशी तौर पर जो हालात देख रहे हैं और आपकी जो बातें हैं उससे तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हालात ख़राब होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। क्या ये मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? सुनने वाले दुरुस्त समझेंगे ये? नहीं, मैं कभी कहना नहीं चाहूँगा कि हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अगर स्लो डाउन हो गई तो उसका जो असरात हैं, उसके जो रिपरकेशंस हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ले ऑफ्स है, वो सूरत हाल नहीं पेश होनी चाहिए। गवर्नमेंट से हमने बहरहाल रिक्वेस्ट की है कि कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि इंडस्ट्रियल माइंड जो है वो यकसुई के साथ प्लान आउट करके अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके। अगर हमें यही नहीं मालूम कि हमारी कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया, तो उसमें फिर ज़ाहिर है कारोबारी और माशी सरगर्मियाँ जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं, वो जो किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।
तो सियासी अदम इस्तेकाम को आप कितना रेट करेंगे जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है? मुख्तलिफ हल्के ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम भी इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, अदम इस्तेकाम किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सियासी हो चाहे माशी हो, वो ख़राब होता है, चाहे बदअमनी की वजह से हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के तमाम लीडरान को ये सोचना पड़ेगा कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर क्या लाहे अमल तय कर सकते हैं जिससे मुल्क में तरक्की दरवाज़ा खुल जाए। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ मुजम्मल रऊफ़ चैपल साहब मौजूद हैं। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो अहदेदार भी हैं और साथ ही साथ सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। इस सख्त मुआशी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान फंस चुका है, बल्कि समझ लें दलदल में धंस चुका है। बतौर सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिर के तौर पर, एक्सपोर्टर के तौर पर आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला? आम आदमी बहुत परेशान है और उसको वसवसों अंदेशों ने भी घेरा हुआ है। सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत ही मुश्किल में है और इस मुश्किल का हल जो है हमें आपस में ही तलाश करना पड़ेगा। हमारी जो सियासी क़यादत है इसको सबको एक होना पड़ेगा और सबको बैठ के मसाइल हल करने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, हमारे ताजिर हों, हमारे जो भी पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन है जिनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए, सबको बैठना होगा एक प्लेटफॉर्म पे और इन मसाइल का हल जो है पहले भी निकला है, अब भी निकलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुआशी रोड मैप की एक ज़रूरत है, लेकिन हमने देखा है जब भी मुआशी रोड मैप की बात होती है तो ताजरों और सनतकारों को तकरीबन उसमें या तो माइनस कर दिया जाता है या फिर अपने मनपसंद जो लोग होते हैं उन्हीं को बिठाकर उन्हीं से मशावरत की जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस किस्म का हमें मुआशी रोड मैप की ज़रूरत है और ये वाला अमल बंद होने की ज़रूरत है या नहीं, जिसकी मैं तस्करा कर रहा हूँ? सबसे अहम बात यह है कि सर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हमें ये प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ। और बाकी ये बात भी आपकी सही है कि मनपसंद और चमचागिरी वाला जो हमारा है सारा मसला, इसको ख़त्म करना होगा। अच्छे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उनको एतमाद देना पड़ेगा, जब जाके हमारे मुल्क की तकदीर भी बदल सकती है और इन हालात से भी हम निकल सकते हैं। कराची एग्जीबिशन में जहां मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहीं पे कराची ट्रैफिक पुलिस की जो है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की जानिब से भी शहरियों की सहूलत के लिए एक स्टॉल लगाया गया। ये पूछते हैं, हमारे साथ सफदर हुसैन साहब मौजूद हैं। ये स्टॉल जो आपने लगाया इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपने सीनियर अफसरान की ऑर्डर्स पर तनवीर आलम ओडो साहब, हमारे DIG साहब, उन्होंने हुक्म दिया है। यहाँ 3 दिन की नुमाइश है। इस नुमाइश के अंदर हम जो है वो लर्नर प्लस परमानेंट लाइसेंस जो है उनका रिन्यूअल वो बना कर दे रहे हैं। और ये टाइमिंग हमारी जो है वो सुबह तकरीबन 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक जो है वो हमारी टाइमिंग है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइसेंस जो है बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि सफदर हुसैन साहब बता रहे थे कि ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए आ रही है और ये एक अच्छा रुझान है शहरियों की जानिब से, क्योंकि कराची में ज़्यादातर देखा गया है कि जो शहरी हैं वो बग़ैर लाइसेंस के अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जब इस तरह फैसिलिटेट किया गया है तो बड़ी तादाद शहरियों की आ रही है। शहरियों से भी बात करते हैं, शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई, आप कैसा लग रहा है आपको ये जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये आपको फैसिलिटी दी गई है इस एग्जीबिशन में? माशाल्लाह बहुत अच्छा है और काफ़ी ये घर के नज़दीक जो फैसिलिटी हुई है, बाकी ऑफिस वगैरह दूर होते थे इसलिए यहाँ से आज छुट्टी के दिन है, इसलिए काफ़ी बेहतर जो है ना महसूस हो रहा है। ठीक है, एक और शहरी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। फीमेल भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है शहरी हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और वो भी लाइसेंस बना रही है। बहुत अच्छा रुझान है कि शहरी जो है वो लाइसेंस बनवा रहे हैं, लर्नर लाइसेंस बनवा रहे हैं। बड़ी तादाद है शहरियों की और ये अगले 3 दिन तक जो है
ये एग्ज़िबिशन जो है वो जारी रहेगी, यानी कल इसका आखिरी दिन है और इन तीनों दिनों तक जो है वो शहरी यहाँ पर आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। कराची के शहरियों में आगाही बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी गाड़ियाँ लेकर रोडों पर आएँ तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसका बहुत सारे शहरियों को इदराक नहीं, और बग़ैर लाइसेंस के वो जो है वो सड़कों पर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। अच्छा जी, माई कराची एग्ज़िबिशन में मुख्तलिफ़ मसनूआत के स्टॉल्स भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की जानिब से भी स्टॉल लगा हुआ है, साथ साथ जो सिंध टेक्निकल जो एजुकेशन का जो एक इदारा सिंध में कायम है उसका भी जानिब से भी स्टॉल लगा, और मेरे साथ उनकी डायरेक्टर जो सिंध की डायरेक्टर हैं डॉक्टर लुबना साहिबा वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस इदारे का काम क्या है और ये लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि एक आम आदमी को इस इदारे से क्या फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा उसको डिस्क्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर लुबना महमूद रिजवी है और मैं डायरेक्टर हूँ सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी में। हम लोग जो है हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ जो है हमारा नौजवान नस्ल के लिए ट्रेनिंग देते हैं। डिप्लोमा होते हैं 3 इयर्स के, 2 इयर्स के एंड 1 ईयर के। इसके अलावा 6 महीने के, 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। उसकी सर्टिफिकेशन होती है SBTE से और TTB से। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, अगर वो लोग आगे पढ़ाई नहीं कर सकते किसी भी वजह से, उनमें काबिलियत नहीं है या उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उनको हुनर आना चाहिए। और जो कौम हुनर सीखती है वो आगे बढ़ती है और उससे पूरे मुल्क की जो है सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती है। तो हमारी 252 इदारे हैं पूरे सिंध में, उसमें 52 कराची में है, हैदराबाद में है, लाड़काना है, मीरपुर खास, सक्खर और बेनज़ीराबाद में। तो इसमें 109 जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए मुख्तस है। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है फ़ीमेल के लिए। अब ये कि हुनर सीख के उनको जहाँ भी नौकरी मिल सकती है, अपना कारोबार भी कर सकते हैं और वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर कोई यंगस्टर चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो कोई जॉब करते हैं कहीं पे और टेक्निकल जॉब करते हैं, तो आपके यहाँ से ही नहीं वो कोई डिप्लोमा ले सकते हैं तो उनको एक अच्छी जॉब ऑफ़र हो सकती है। ऐसे ही आपका डिप्लोमा जो है वो इदारों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको तस्लीम किया जाता है? जी बिल्कुल, हम गवर्नमेंट सेक्टर हैं। हम सिंध गवर्नमेंट के इदारा है और ये एफिलिएटेड सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सिंध में या पाकिस्तान में है, ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अभी भी रिसेंटली हमारे कोई तकरीबन 20-25 जो हैं वो बहरीन गए हैं बच्चे, अभी कोरियन के लिए हो रहे हैं। हम लैंग्वेज कोर्सेज भी करा रहे हैं चाइनीज़ के। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि उनकी मार्केट में डिमांड नहीं है या उनकी जॉब प्लेसमेंट नहीं है। जॉब प्लेसमेंट बिल्कुल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लुबना रिजवी तफसीलन आगाह कर रही थी कि कैसे ये इदारा काम कर रहा है। मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है कि जिन लोगों के पास कोई स्किल है और अगर उनके पास उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो सरकारी सतह पे वो लोग यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स भी इनकी एफिलेशन के साथ ये डिप्लोमा और कोर्सेज़ करा रहे होते हैं, तो इससे यकीनी तौर पर उन्हें अपने जो करियर है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त एक कंपनी है सोलर पैनल बनाती है और उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर स्टॉल लगाने के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन दीवान है। सबसे पहले तो एक चीज़ दुरुस्त करूँ, हम लोग सोलर पैनल बनाते नहीं है, हम प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर है बेसिकली, और हम होलसेल के अंदर ये तमाम चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। मेनली हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो EPC कंपनीज़ होती हैं जो कि इंस्टॉलेशन करके देती हैं आप लोगों के घरों में, ठीक है। तो बीइंग हमारा यहाँ पर होने का मकसद यही है कि लोगों तक हम वो इन्फॉर्मेशन दें जो कि आम जहन तक नहीं पहुँचती आराम से इतनी ईजीली, ठीक है। तो उस ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए हमने माई कराची एक्सपो का सहारा लेते हुए, इस एक्सपो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जनरल पब्लिक आती है और जो हमारे एंड यूज़र है, जो हमारे टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं, टारगेटेड जो एंड यूज़र्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ विज़िट करते हैं। तो हेयर हम लोग यहाँ पर तमाम टेक्निकल नॉलेज, हमारे यहाँ पर जो अवावी के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, इंस्टॉलर्स और तमाम के तमाम जो सर्टिफाइड ट्रेनीज़ हैं हमारे पास, वो तमाम के तमाम आप लोगों को कम्प्लीटली थ्रू स्टार्ट टू एंड सिस्टम गाइड भी करेंगे। जो आप लोगों के जहन में डाउट्स होते हैं सोलर पैनल के मुताबिक, इन्वर्टर के मुताबिक और उसके रेलिवेंट टू जो हज़ारों प्रोसेसेस हैं
जिनसे गुजर के आपको है ना एक सोलर सिस्टम लगाना होता है, तो वो तमाम का तमाम ईजी करके आपको एक सिंगल वॉल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा आते हैं, जो भी एग्जीबिशन लगती है, माई कराची हो या प्लास्टिक की एग्जीबिशन हो, हम आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब तो तकरीबन बहुत सारे लोग, हम जब से आते हैं, जब बहुत कम अफराद यहाँ पे आते थे, लेकिन अब तो तकरीबन आधा शहर आता है और बहुत अच्छा लगता है। ये पूछने की बात है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो पूछने की बात, हाँ मिलते हैं। अब पहले ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब और डिस्काउंट, जाहिर है फिर क्या कहा जाए, हर शख्स ही, पहले के रिक्शे की प्राइस और थे, अब आज हम आए, हम वैन में आए, उसके प्राइस और हैं, तो हर शख्स से मुतासिर है, किसी को कह भी नहीं सकते। अच्छा लगता है यहाँ, हाँ अच्छा लगता है यहाँ के, मज़ा आता है, बच्चों को भी इंजॉय करते हैं यहाँ के, यहाँ पर, और जो भी लगती है रेशन हम लोग आते हैं। और अब से नहीं, हम शुरू से आ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी अब तो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, पहले तो बहुत सारे तमाम हॉल्स भरे रहते थे, तमाम ब्रांड्स आते थे यहाँ पर, है ना। तो ये कि अच्छा लगता है। के साथ ना बहुत सी चीज़ें, बहन कल भी आई थी, आज हम लोग आए, कल भी विजिट होगा हमारा यहाँ पर। डिस्काउंट भी है, जो आपको पता है महंगाई इतनी हो चुकी है, उस लिहाज से हम कोई चीज़ परचेजिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत से आइटम में डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो आगे रमज़ान के लिहाज से ही बहुत बेहतर है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कस्टमर भी इंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं और वो लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है एक्सपो में। एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। कैसा लग रहा है, आपने यहाँ आने का फैसला किया, डिस्काउंट मिला किसी चीज़ पे? जी हाँ, अलहमदिल्ला डिस्काउंट तो यहाँ पे बस बहुत है, और यहाँ पे माशाल्लाह से कराची माई कराची इवेंट होना चाहिए इस तरीके की, और इस तरीके से एग्जीबिशंस होनी चाहिए जिसमें आवाम को रियायत के साथ जो है चीज़ें मिले। सेकंड ये है कि यहाँ पे इस दफ़ा मुझे लग रहा है ऐसा कि महंगाई की वजह से ना फुटफॉल भी कम है, जैसे क्योंकि मैं यहाँ 2011 से आता हुआ हूँ, काम भी करता हूँ मैं अलहमदिल्ला। महंगाई चीज़ें देख रहा हूँ, महंगाई वजह से तो लोग कम है, देखें ना फुटफॉल थोड़ा सा कम है। बस ये कि हर कोई इस इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा परेशान हुआ है। बाकी ये कि इंशाल्लाह ऐसी होनी चाहिए, एग्जीबिशंस भी होनी चाहिए, थोड़ा डिस्काउंट स्टॉल लगने चाहिए ताकि हम आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले, मिडिल क्लास फैमिली वाले कम से कम एटलीस्ट। महंगाई नज़र आ रही है यहाँ पर या नहीं नज़र आ रही? कोई डिस्काउंट वगैरह लोग दे रहे हैं? हाँ, डिस्काउंट तो दे रहे हैं, लेकिन महंगाई नज़र आ रही, मतलब 10% और 15% डिस्काउंट इज़ नॉट मच इफेक्टिव। थोड़ा और डिस्काउंट होना चाहिए। एक्सपो सेंटर और इन्होंने फूड और फैमिली एक्सपो किया, तो थोड़ा और डिस्काउंट होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं, आपके ख्याल में डिस्काउंट कितना होना चाहिए? अभी तक कुछ अगर डिस्काउंट मिलता तो होपफुली हम भी कुछ परचेज़ कर देते, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है, हम अभी इंटर हुए